बेसला बेसला हालेलुया बेसला बेसला जीसस शबक करा बने का थिकने भी करा बने का तेरे का बका तेरा बेसला 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 तारीफ करेंगे बेसला 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 आज सुबह से लेकर परमेश्वर अभी तक हमें आंख की पुतली की नहीं संभाला तारीफ करेंगे बेसला 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 इतना नहीं पूरा महीना हमें आंख की पुतली की नहीं संभाला आखिरी दिन में परमेश्वर लेके आए तारीफ करेंगे बेसला 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 कितने लोग जिन्होंने हमारे साथ इस महीने को शुरू किया था आज देखते इस महीने में कितने लोग हमको छोड़ के चले गए लेकिन परमेश्वर की दया के द्वारा परमेश्वर के प्रेम के द्वारा परमेश्वर की बड़ी दया के परमेश्वर की बड़ी करुणा के द्वारा परमेश्वर ने हमें जीवित रखा संतों को संगति में रखा परमेश्वर के घर में रखा तारीफ करेंगे बेसला 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 जो कब्र में पड़े हो परमेश्वर की धन्यवाद नहीं कर सकते जो मरे हुए लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते लेकिन जो जीवित जीवित लोग वही परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं इसलिए हम जीवित है इसलिए स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमको बनाया इसलिए तारीफ करेंगे बेसला 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 परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया ताकि हम उसका गुण अनुवाद कर सके इसलिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे बेसला 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 हमारा परमेश्वर महान है स्तुति के योग्य परमेश्वर तारीफ करेंगे बेसला 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 शाम के वक्त भी परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर मदद किया तारीफ करेंगे बेसला 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 जितने लोग बाइबल में आने के लिए चाहते हैं परमेश्वर के सारी रुकावटों को दूर करते हुए ठीक समय पर परमेश्वर लेके आने के लिए मदद करना चाहिए इसलिए प्रार्थना करेंगे सभी लोगों को ठीक समय पर लेकर मदद करना चाहिए तोड़ना चाहिए विश्वास हालेलुया तो वो मीटिंग में खुदा लगाता मीटिंग में बोल उठाना चाहिए मीटिंग में बोल उठाना चाहिए खुदा लगाता हालेलुया आशीष करके देना चाहिए आशीष करके देना चाहिए आशीष करके देना चाहिए शब्द का तेरे का थुकना मंगला बले का तेरे का दबा का दिरा रावाला शमान का तेरे का दबा का तेरा बेसला 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 परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना तारीफ करेंगे बेसला 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 परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडलाना चाहिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडला के हमारे सारे बाइबल स्टडी के एक एक बात को परमेश्वर बोझ उठा के चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए प्रार्थना करेंगे उठाने के लिए खुदा
आशीष करके देने के लिए, आशीष करके देने के लिए, आशीष करके देने के लिए खुदावंदा सहायता कर दे राजा, सहायता कर दे राजा। ठीक है शब्द का ठीक कितने मखना वाला बदले के तेरा मंत्रा बदला शिविर के तेरे के तेरे के तेरे के बदला मंत्रा बदला ये शोभा तेरा बदला खुदावंदा आशीष करके दे खुदावंदा के ता आशीष करके दे खुदावंदा के ता आशीष करके दे खुदावंदा के ता और अपने के तेरे के तेरे के तेरे के तेरे के एक एक बात खुदावंदा आशीष करके आशीष करके आशीष करके दे खुदावंदा आशीष करके दे खुदावंदा ईश्वर हालेलुया बेसला 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 परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना तारीफ करेंगे बेसला 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 परमेश्वर हमारे गीत के सेवा का बोझ उठाना चाहिए, आशीष करके देना चाहिए। स्वर्गीय सोन से परमेश्वर गीतों के समय अभिषेक करके देने के लिए मदद करना चाहिए। गीतों के जरिए हमारे बीच में एक बड़े आनंद को भेजना चाहिए। गीतों के जरिए हमारे बीच में बड़े उद्धार को भेजना चाहिए। गीतों के जरिए हमारे बीच में बड़े एक छुटकारे को भेजने के लिए मदद करना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में खुदा बड़ी बेदारी को भेजना चाहिए, छुटकारे को भेजना चाहिए, खुदा आनंद को भेजना चाहिए। खुदा आनंद मंदना होने वास्ते खुदा अपने सहायक में राजा सहायक में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना तारीफ करेंगे। गीत गा के थोड़ी देर परमेश्वर का आत्मा मगन होने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करना चाहिए, उसका परमेश्वर बोझ उठाना चाहिए, आशीष करके देना चाहिए। प्रार्थना करेंगे के लिए मदद रखा मगन होने के लिए खुदावंदा प्रभु तो मुझे खुदावंदा हमें अभिषेक से भरने के लिए खुदावंदा का मदद करने के लिए हम तेरे दुआ करते खुदावंदा का दुआ करते खुदावंदा जी जो ईश्वर ने कद्दू के तेरा चला बने तेरे का दफा का दिन हालेलुया यीशुवा सहायता करते बेसला 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 परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना तारीफ करेंगे। बेसला 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 बच्चों की सेवा का परमेश्वर बोझ उठाना चाहिए, आशीष करके देना चाहिए। स्वर्गीय से परमेश्वर बच्चों को प्रकट करके देने के लिए मदद करना चाहिए, छिपे हुए वेदों को प्रकट करके देने के लिए सहायता करना चाहिए, अपने दास को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के लिए सहायता करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे आशीष करके देना चाहिए, आशीष करके देना बच्चों की सेवा का बोझ उठा, बच्चा की सेवा का बोझ उठा, बच्चों की सेवा का बोझ उठाना चाहिए। खुदा स्वर्गीय सोन से खुदा प्रभु अभिषेक करके देने के लिए खुदा बच्चा को अभिषेक करके देने के लिए मदद करना चाहिए। तो आवे तो अपने खुदा दास को हाथ में लेके इस्तेमाल करने के लिए खुदा तू मदद करना, छिपे हुए भेदों को प्रकट करके देने के लिए खुदा सहायता कर दे राजा, सहायता कर दे यीशुवा शना बाला बाला कथिक के दे मकाना बाला शंतरा बकदिरा रिवाना शमंतरी के दे बेकाना बाला गतिरा बेसला 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 परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना तारीफ करेंगे। बेसला 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 बाइबल में जितने लोग कई प्रकार के समस्या के साथ बंदरों के साथ शैतान के जकड़ी हुई अवस्था में आते हैं, परमेश्वर को छुटकारा देना चाहिए। बीमारी के साथ आने वाले को छंगाई देना
करने के लिए मदद करना चाहिए। खास करके पापा देश राज को परमेश्वर चंगा करके देने के लिए सहायता करना चाहिए। अपने जोर और परमेश्वर हाथ बढ़ाना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग कई प्रकार की समस्या के साथ आते हैं, उनके सारी समस्या का हल करना चाहिए, बीमारियों को दूर करना चाहिए। दुष्टात्मक शक्ति के द्वारा जकड़े लोग आते हैं छुटकारा देने के लिए मदद करना चाहिए। खास करके पापा देश राज को प्रभु जी चंगा करके देने के लिए सारी बीमारी की आत्मा को तेरे नाम से दूर करने के लिए तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। छुटकारा दे खुदावंदा, अपने जोर हाथ बढ़ा राजा जीजा शबद कच्चे कितनी भी कला बला गला मन चली के दरे के दिला रबा कला बला को तेरा बंकारा मन छोरा बला को तेरा शिवा लगा तेरा बला को तेरे के दबे का तेरा लेला ये शपा सहायता करते खुदावंदा, सहायता करते खुदावंदा इशरा लेला तो वो तू मदद कर दे खुदावंदा, मदद कर दे खुदावंदा इशरा मदद कर दे खुदावंदा के दावे लेला शदा का दबा का कच्चे के दबे लगा दबा का मन को तेरा लेला तो वो मदद करना चाहिए खुदावंदा, मदद करना चाहिए खुदावंदा इशरा हालेलुया बेसला 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 बेसला। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना, तारीफ करेंगे। बेसला 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 बेसला। आज भी जहाँ जहाँ बाइबल है सारे बाइबल के परमेश्वर बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। कई जगह में आज ही बाइबल चलेला वो सारी बाइबल का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते खुदावंदा इशरा चलेला बाइबल चलाने वाले खुदावंदा संतों को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से प्रार्थना करते राजा हालेलुया शब्द को द्वारा बगल बगल को ठीक ठीक पंखाना मन का धीरे के दबा बेसला 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 शिद के धीरे के दबा खाना मन तेरा के दबा धीरे हालेलुया मदद कर दे खुदावंदा बाइबल के खुदावंदा जहां जहां सारे बाइबल का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा बेसला बेसला बेसला। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना, तारीफ करेंगे। बेसला 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 बेसला। परमेश्वर हमारे देश में भी शांति देने के लिए मदद करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसला 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 बेसला। परमेश्वर का समुख हमारे साथ रहना चाहिए, तारीफ करेंगे। बेसला 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 करके बेटा हम तेरे धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा प्रभु जी। आज भी खुदावंदा सुबह से लेकर अभी तक हमें आंखें पुतले के नहीं संभालते हुए खुदावंदा प्रभु जी शाम के समय में अपने समुख में लेकर इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। और खासकर खुदावंदा प्रभु जी बाइबल में खुदावंदा हमारे बोझ उठा चलाने के लिए आशीष का मदद करना चाहिए, जो लगाने के लिए चाहते हैं काम लोग बंधनों को दूर करते हुए ठीक समय पर लेकर के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। एक एक बात को आशीष करके देने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी तेरा समुख हमारे बीच में पटलाने के लिए मदद करना चाहिए। तो हमें खुदावंदा प्रभु जी जितने लोग खुदावंदा कई प्रकार के बंधनों के साथ आते हैं उनके सारे बंधनों को तोड़ने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। तेरे हाथों में अपना आत्मा प्राण से समर्पण करते हैं, तेरे राज्य के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ। लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे बेस्टी मलहू सान फता दिंदाए बेस्टी मलहू सान फता दिंदाए लहू दीजे बिखो पाया न खाए सदा पिया अपने लहू देना सन मोल ले लिया बिखो पाया न खाए सदा पिया अपने लहू देना सन मोल ले लिया पाप न करदा मां दिल न करदा सा पाप न करदा दिल न करदा सा बेस्टी मलहू सन फता दिंदाए बेस्टी मलहू सन फता दिंदाए लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे
सानू उसने अपना जेठा है बना लिया लहू दे नाल फिरंदा सी जेठा मारिया लहू उसने अपना जेठा है बना लिया नवी जीवन दा खोल दिता है राह नवी जीवन दा खोल दिता है राह बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है साडी खाते ने चावकी विच खा लिया साडे सारे गमानो उसने उठा लिया साडी खाते ने चावकी विच खा लिया साडे सारे गमानो उसने उठा लिया शांति दे लई ताड़ सह लई शांति दे लई ताड़ सह लई बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है घोड़ियां दी मां नाल उसी वगिया दिंदा है चंगाई जो कोई नहीं चाहे करदा घोड़ियां दी मां नाल उसी वगिया दिंदा है चंगाई जो कोई नहीं चाहे करदा यहोवा रफा दिंदा है शिफा यहोवा रफा दिंदा है शिफा बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है इस जल्दी बदलाते मुँह दिखाएगा सिय्योन ते यरूशलेम खुशी मनाएगा इस जल्दी बदलाते मुँह दिखाएगा सिय्योन ते यरूशलेम खुशी मनाएगा गीत फता दा गावांगे सदा गीत फता दा गावांगे सदा बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है घोड़ियां दी मां नाल उसी वगिया दिंदा है चंगाई जो कोई नहीं चाहे करदा घोड़ियां दी मां नाल उसी वगिया दिंदा है चंगाई जो कोई नहीं चाहे करदा यहोवा रफा दिंदा है शिफा यहोवा रफा दिंदा है शिफा बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है बिस्की मलहू सानू फता दिंदा है लहू दीजे लहू दीजे लहू दीजे
लहू दीजिए इसकी मलहू सानू फता दिंदा है इसकी मलहू सानू फता दिंदा है यीशु जल्दी बदलाते मुँह दिखाएगा सियोन ते यरूशलेम खुशी मनाएगा यीशु जल्दी बदलाते मुँह दिखाएगा सियोन ते यरूशलेम खुशी मनाएगा गीत बतादा गावांगे सदा गीत बतादा गावांगे सदा इसकी मलहू सानू फता दिंदा है इसकी मलहू सानू फता दिंदा है लहू दीजिए लहू दीजिए लहू दीजिए लहू दीजिए इसकी मलहू सानू फता दिंदा है इसकी मलहू सानू फता दिंदा है लहू दीजिए लहू दीजिए लहू दीजिए लहू दीजिए इसकी मलहू सानू फता दिंदा है 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 जो कुछ भी मुझ में है उसे को देने का जो कुछ भी मुझ में है उसे को देने का तुम कदा बिना बोलना किसी भी उपकार को तुम कदा बिना बोलना मेरे शब्द मुझको क्षमाएं करता मेरे सब रोगों को चंगा करता मेरे शब्द मुझको क्षमाएं करता मेरे सब रोगों को चंगा करता वो ही दयालु अनुग्रहकारी प्रभु ले तो जाओ यहाँ की करके स्तुति वो ही दयालु अनुग्रहकारी प्रभु ले तो जाओ यहाँ की करके स्तुति है मेरे मन यहोवा को धन्य कहती रहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो किसी भी उपकार को तुम कदा बिना भूलना किसी भी उपकार को कदा बिना भूलना वही पिता जैसे मुझे संभालता माँ
कहते रहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना अद्भुत रीति से मुझको बनाया अपनी आत्मा देकर बर्फ किया अद्भुत रीति से मुझको बनाया अपनी आत्मा देकर बर्फ किया सारी बनाइयों के बदले मेरे प्रभु उदार का प्याला लेके तारी करता रहो सारी बनाइयों के बदले मेरे प्रभु लेके तारी करता रहो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना मेरा प्रिय अत्यंत आनंद अपनी सच्चाइयों ज्योति बेतु प्रेमी यीशु मेरा अनंत आनंद अपनी सच्चाइयों ज्योति बेतु अगुवाई कर तू मेरी सलाह देकर तेरी अपनी महिमा में मुझे शामिल तो कर ले अगुवाई कर तू मेरी सलाह देकर तेरी अपनी महिमा में मुझे शामिल तो कर ले हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना अद्भुत रीति से मुझको बनाया अपनी आत्मा देकर बर्फ किया अद्भुत रीति से मुझको बनाया अपनी आत्मा देकर बर्फ किया सारी बनाइयों के बदले मेरे प्रभु उदार का प्याला लेकर तारी करता रहो सारी बनाइयों के बदले मेरे प्रभु उदार का प्याला लेकर तारी करता रहो हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो जो कुछ भी मुझ में है उसे को धन्य कहो किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना मेरा प्रेमी अत्यंत
अपनी सच्चाइयों ज्योति बेसु प्रेमी यीशु मेरा अत्यंत आनंद अपनी सच्चाइयों ज्योति बेसु अगुवाई कर तू मेरी सलाह देकर तेरी अपनी महिमा में मुझे शामिल तो कर ले अगुवाई कर तू मेरी सलाह देकर तेरी अपनी महिमा में मुझे शामिल तो कर ले हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो किसी भी उपकार को तुम कदापि ना भूलना 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 तुम कदापि ना भूलना Hallelujah. Thank you, Lord. Shivankara Bahadine. Ribikada Bakatida Badanka Shavankara today. Shidabakada Bakada Bakatidi Bikada Bankara Tidania. Hallelujah. 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 Shidabakada Bakada Bakatidi Bikada Bakada today. Shabakada Bakatidi Bikada Bakada Bakatidi Bikada today. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Shidabakada Bakada Bakatidi Bikada today. Shidabakada Bakada Bakada Bakatidi Bikada today. Shidabakada Bakada Bakatidi Bikada Bakada today. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Shabada Kadabakatidi Bikada today. We thank the Lord. We praise Thee. We praise Thee. We praise Thee, Lord. Shivankada today. Shidabakada Bakada Bakatidi Bikada today. Thank you for the goodness, Lord. Thank you for the good works, Lord. Thank you for mercy, Lord. Thank you for your grace, Lord. Thank you for the anointing. Shivankada Bakatidi Bikada today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shivankada Bakatidi Bikada Bakada today. Shidabakada Bakada Bakatidi Bikada today. Rabakada Bakatidi Bikada Bakada Bakatidania. Praise the Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हर हालत में परमेश्वर को धन्यवाद करना वो परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए हमारे जीवन में खुशी के समय में भी, दुख के समय में भी, अच्छे समय में, बुरे वक्त में हमेशा हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए हम कभी भी उधार का खुशी को हम नहीं छोड़ना चाहिए। हम परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया, अपना आत्मा देकर हमें भरपूर किया। हम उसके बनाए को याद करके हमेशा उधार का प्याला लेकर उसको हम धन्यवाद करते रहना चाहिए, परमेश्वर को ऊंचा करते रहना। आइए और एक बार फोर्थ स्टैंजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको बनाया अपने आकार देकर अद्भुत किया, अद्भुत रीति से मुझको बनाया, अपने आकार देकर अद्भुत किया। सारी बुराइयों में बदले मेरे प्रभु, उद्धार का प्याला लेके जारी करता रहूं। सारी बुराइयों में बदले मेरे प्रभु, उद्धार का प्याला लेके जारी करता रहूं। अद्भुत रीति से मुझको बनाया, अपने आकार देकर Shidabakadania. Shidabakada
Thank you, Lord. 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 Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. इस उद्धार की खुशी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य भी इस खुशी से भरा हुआ एक स्थान है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा के द्वारा जो खुशी है उसके वो खुशी है। इसलिए हम परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करेगा। सारे भलाई को याद करके हमेशा खुशी से परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, 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 thank you, Lord. Praise the Lord. कोई भी दुआ थोड़ी देर परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे। पढ़िए इब्रानी 11 अध्याय पहले वचन। इब्रानी 11 अध्याय पहले वचन। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम बहुत बार विश्वास के बारे में हम ध्यान किया, हम सुनते आ रहे हैं। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम, ऐसा करके लिखा। आज भी थोड़ी देर इस विश्वास के बारे में हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं।
विश्वास सबका अलग अलग विश्वास है। सबको मसीह में आने के बाद परमेश्वर ये विश्वास दिया। दुनिया में रहने वालों को भी नॉर्मली उनको भी एक विश्वास है। वो भी घर से बाहर निकलने समय क्या बोलते हैं, मैं ड्यूटी जाकर आ रहा हूँ, मैं स्कूल जाके आता हूँ, मैं ये काम करके आता हूँ। वो भी जाकर वापस आने के लिए बोल के जा रहे हैं। उनके अंदर नॉर्मल विश्वास है। हर एक इंसान इस विश्वास से जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ये विश्वास हमारा नहीं है। हमारा विश्वास यीशु के ऊपर है। इसलिए मसीह के पास आने के बाद हमारा अंदर आत्मिक रीति से परमेश्वर विश्वास को शुरू करता है। इसलिए यीशु के बारे में क्या लिखा है, यीशु हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। इसका मतलब यीशु हमारे जीवन में विश्वास को आरंभ किया, लेकिन सिद्ध करने वाला भी वही है। बहुत लोग इस विश्वास में ऐसे रह जाते हैं, इस विश्वास में थोड़े दिन दौड़कर विश्वास में बढ़ने के बिना आधी रास्ता में ऐसे रुक जाते हैं, अपने विश्वास को नष्ट कर देते हैं। कई लोग आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने दौड़ को पूरी रीति से जय के साथ दौड़कर खत्म भी करते हैं। लेकिन हमारा यीशु सबको मदद करने के लिए चाहता है। इसलिए विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को देखकर इस आत्मिक दौड़ को हम धीरज से दौड़ना चाहिए। इस विश्वास के बारे में हम बोलने से हम विश्वास किसके ऊपर रखना, यीशु बोला परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास करो बोला। परमेश्वर के वचन के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसलिए कई बातों के बारे में इधर लिखा है, लेकिन सबके लिए एक ही बैकबोन, विश्वास किसके ऊपर रखना, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के बारे में आपको किसने बताया, परमेश्वर के बारे में आपको कैसे पता, यीशु के बारे में किसने आपको बताया। इसलिए विश्वास परमेश्वर के ऊपर, विश्वास यीशु के ऊपर, विश्वास पवित्र आत्मा के ऊपर, ऐसा बोलने से बढ़कर विश्वास परमेश्वर का वचन के ऊपर रखना, यही फर्स्ट। हम इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो यीशु भी आकर बोलेगा हम विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। यीशु भी आकर बोलेगा तो वो नहीं करेंगे। इसलिए यीशु भी, अब्राहम भी एक दृष्टांत को मैं ऐसा बताया था। एक रिचमैन वो मरने के बाद नरक में चला गया, लेकिन लाजर एक भिखारी था, मरकर अब्राहम को गोद में गया। रिचमैन के लिए और भी भाई लोग थे, लेकिन वो नरक में नहीं आना करके अब्राहम को एक विनती किया। परमेश्वर को आगे प्रार्थना नहीं किया, अब्राहम को एक प्रार्थना किया, अब्राहम देखो आपका गोद में गैब्रियल बैठा है, चॉकलेट खा रहा है। वैसे अब्राहम को गोद में लाजरस बैठ के चॉकलेट खा रहा था। नरक में कष्ट उठाने के समय में एक धनवान ने क्या किया, अब्राहम को प्रार्थना पिटीशन डाला, मैं इधर तड़प रहा हूँ, मैं इधर से वहां पर नहीं आ सकता, पता चल गया, लेकिन मेरे घर में मेरे भाई लोग हैं, एटलीस्ट वो तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसलिए लाजर को भेज। उसको क्लियर पता नरक से एक व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अब्राहम को गोद में रहने वाला व्यक्ति जा सकता, इसलिए लाजरस को भेज मेरे भाई लोग को बताने के लिए। तुरंत अब्राहम ने क्या बोल दिया, नहीं वहां पर मूसा है, भविष्यवक्ता है, वचन बताने वाला है, उनके बातों को एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो इधर मृत्यु से जी उठकर एक व्यक्ति जाने के बाद भी उसके बातों को विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वहां पर कौन है, मूसा है, भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए आपको भाई लोगों को नरक के बारे में बताने के लिए, स्वर्ग के बारे में बताने के लिए, उद्धार के बारे में बताने के लिए, हर बातों को बताने के लिए वहां पर अभी उनके पास वचन है। इसलिए वचन को एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो मृत्यु से भी जी उठकर एक व्यक्ति जाएगा तो विश्वास नहीं करेगा। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यीशु के ऊपर, पिता के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास रखो, ऐसे हम नहीं बोलते। परमेश्वर के वचन के ऊपर फर्स्ट रखो,
क्योंकि इस वचन के द्वारा हम यीशु के बारे में जानते हैं, इस वचन के द्वारा हम पिता के बारे में हम जानते हैं, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कैसे आता हम जानते हैं। इसलिए वचन फर्स्ट बात है, वचन सबसे पहली बात है। इसलिए वचन के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए। क्यों वचन के ऊपर रखना चाहिए? हमारा विश्वास वचन के ऊपर क्यों ऐसा रहना चाहिए? पढ़िए जॉन 1:1 पढ़िए, यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय पहले वचन। जल्दी पढ़ोगे तो मैं ऐसे बोलूंगा, नहीं तो ऐसे मैं बोलते जाऊंगा। पढ़ो पढ़ो जल्दी। 1 का 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। इसलिए वचन ही परमेश्वर है। इस वचन के ऊपर एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो वो परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वचन को हम विश्वास करना चाहिए, इम्पोर्टेंट। क्यों वचन के ऊपर विश्वास करना? आदि में वचन का अलावा कुछ नहीं है, आदि में वचन का अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए यीशु के बारे में भी क्या बताया? वो वचन देहधारी होकर इस दुनिया में आया। वो उसका महिमा कैसा था? एकलौता पुत्र का महिमा के बराबर था, तुल्य था। इसलिए यीशु का एक नाम परमेश्वर का वचन। इसलिए वचन के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए, वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर हम देखने वाला है, सारी दुनिया परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया। इब्रानी 11 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा, हम विश्वास करते हैं सारी दुनिया वचन के द्वारा परमेश्वर बनाया। बड़ी 11:3 पंजाब में भी पढ़ो, कोई बात नहीं, कुछ लोग कुछ पढ़ो जल्दी तुरंत। भाई जगत परमेश्वर ने फरमान ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। विश्वास से ही हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो रचना के सृष्टि का रचना है सब कुछ वचन के द्वारा, फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, इसे सृष्टि का रचना सब कुछ वचन के द्वारा बाइबल में लिखा। हम विश्वास करते हैं, बाकी लोग विश्वास नहीं करते। डार्विन क्या बोला था? मंकी से इंसान आया, मंकी से इंसान आया। डार्विन का प्रिंसिपल वही है, इंसान कैसे आया? मंकी के अंदर से मंकी आसा इंसान बन गया। इसलिए मंकी का शक्ल और इंसान का शक्ल एक जैसा है। मंकी और इंसान का दोनों को बहुत टेस्ट करके बहुत बातों को सेम काम देखिए कोइंसिडेंस होता करके वो प्रूफ करके डार्विन प्रिंसिपल करके वो बनाया था। आदि दिनों में सब लोग ये विश्वास करते थे डार्विन प्रिंसिपल को, हाँ सभी इंसान मंकी से आया, इसलिए मंकी को ज्यादा प्यार करते हैं। आप रील्स में भी देखो, मंकी का एक्शन देखो, सेम इंसान का मानते होता, बाकी जानवरों से बढ़कर मंकी ऐसा होता है। इसलिए डार्विन क्या सोच लिया, इंसान मंकी से आता है। मसीह लोग को मंकी से आते हैं? नहीं, मसीह लोग कहाँ से आते हैं? परमेश्वर ने इस सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बनाया। इसलिए सृष्टि का रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ करके हम विश्वास करते हैं। विश्वास का क्या मतलब? आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का परिणाम। हम विश्वास करते परमेश्वर का वचन के द्वारा हर एक सृष्टि हुआ। इसलिए हम यही विश्वास बोलते हैं, ये विश्वास बोलते हैं। इस विश्वास के द्वारा, ये विश्वास क्यों इम्पोर्टेंट है? मसीह लोगों के लिए ये विश्वास इम्पोर्टेंट है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ वचन के द्वारा बनाया। इस बातों को हम विश्वास नहीं करेंगे तो यीशु के पास आना वेस्ट है। ये विश्वास ही नहीं है तो हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना? 11 अध्याय 6 वचन में लिखा, पर विश्वास करने के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना। बार बार ये वचन सुनते हैं लेकिन हम विश्वास तो करते बोलते हैं लेकिन एक्शन में इनकार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए।
हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाला यहाँ पर परमेश्वर है करके विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर है, 100% है, फिर भी हम नॉर्मल बैठ के हम चले जाते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में परमेश्वर है। जहाँ 2-3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर उनके बीच में मैं हूँ। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने वाला वे बातों को विश्वास करना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर के पास आने वाला वहां पर यीशु है करके विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर यीशु है तो हमारे प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन देने वाला वही है। सब कुछ करने वाला सर्वशक्तिमान हमारे बीच में है, हमारे बीच में हर रोज आता है। जब भी हम परमेश्वर का नाम लेकर इकट्ठा होते हैं वहां पर आते हैं, लेकिन ऐसे है वो भी चला जाता, हम भी वापस चले जाते हैं। उससे हम कुछ लिया नहीं, उसको उससे कुछ पाया नहीं, उसको मजबूर नहीं किया, वो हमें करने के लिए जगह नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर इस विश्वास को हमारा जीवन से और भी बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर इन दिनों में मदद करना चाहिए। ठीक है, इस विश्वास कैसे हम करना चाहिए? हम बोलने से उत्पत्ति किताब में परमेश्वर इस मेथड को यूज किया, परमेश्वर वर्ड ऑफ गॉड को यूज किया, इसलिए सब कुछ बनाया। ठीक है, हम जस्ट विश्वास करते हैं, वो भी बाइबल में लिखा है इसलिए विश्वास करते हैं। उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने गॉड सेड करके 10 बार लिखा। मतलब पहले डार्कनेस था, अंधकार था। परमेश्वर ने क्या बोला? गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, ऐसा करके बोला, तुरंत लाइट आ गया। जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के देखोगे तो 10 बार परमेश्वर ने बोला ये हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ, सब कुछ अपने शब्द के द्वारा बनाया। इसलिए फर्स्ट चैप्टर में 10 बार परमेश्वर बोला एक एक को बनाने के समय में। इसलिए परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द के द्वारा परमेश्वर सब कुछ बनाया है। इसलिए हम उसके बच्चे, उसके पीछे चलने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले, हमारा शब्द कितना पावरफुल करके हम ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बातों का ध्यान नहीं रखते, हमारा जीव में कंट्रोल नहीं है। बेस्ट बातों को ज्यादा बोलकर परमेश्वर के सामर्थ्य को हम नष्ट कर देते हैं। लेकिन आपको मुंह से निकलने वाला वर्ड्स क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिव पावर है। इसलिए इस बातों के लिए मैं आज भी फिर से ये बातों को बता रहा हूँ। पर ये वर्ड्स कहाँ पर, ये वर्ड्स कहाँ पर? यीशु आपके लिए मरा, कितने लोग विश्वास करते हो? हालेलुया, हाँ, आपके लिए मरा। यीशु आपके लिए जी उठा, कितने लोग विश्वास करते हो? हालेलुया, ठीक है, सभी विश्वास करते हैं हम। ठीक है, यीशु मरने के बाद नीचे गया, पृथ्वी के पेट में 3 दिन रहा। ठीक है, मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, जी उठकर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा। इसलिए 2 जगह, नरक और स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे एक जगह, आसमान के ऊपर एक जगह, दोनों जगह। इसलिए अभी यीशु को यहाँ पर कौन लेकर आएगा? रोमन्स में ऐसा क्वेश्चन बताया, कौन यीशु को अधोलोक से उठाकर ऊपर हमारे पास अभी लेकर आएगा? मैं यीशु को पकड़ कर पूछूंगा, मेरे लिए ये कर, मुझे चंगा कर, मुझे छुड़ा दो, मेरे परिवार को आशीष कर, मेरे बच्चों को आशीष कर, परिवर्तन कर। ऐसा करके मैं पूछना तो कौन अधोलोक में उतर कर यीशु को यहाँ तक लेकर आएगा? कोई अधोलोक तक अभी जाकर आ सकते हैं? हम विजिटिंग थोड़ी कर सकते हैं। आपके घर में हम विजिटिंग आ सकते हैं, ब्रदर बीमार तो वो भी बंद है, विजिटिंग नहीं है। अधोलोक में हम विजिटिंग करने के लिए कैसे जाना? नहीं जा सकता ना। इसलिए यीशु को अधोलोक से उठाकर यहाँ पर लेकर नहीं आ सकता। ठीक है, चलो नीचे जा नहीं सकता, कौन ऊपर जाकर स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ यीशु को पकड़ के यहाँ पर लेकर आएगा? कोई भी नहीं है ना। लेकिन पढ़िए रोमन्स 10th चैप्टर 4th वचन से पढ़िए। फ्यूजन
जो नेता तो है वो कहता है भाई अपने चित्त विच ये ना आ जो आकाश उत्ते कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह नूं हेठा उतारन लई जां अथाह कुंड विच कौन उतरेगा अर्थात मसीह नूं मुर्दियां विच उठा लियाउण पर की आखदा है पानी तेरे को तेरे मुंह विच अते तेरे मन विच है यह तां उस नेता दी बाणी है जिसदा असीं प्रचार करने का परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह जो कहती है तू अपने मन में ये ना कहना कि सड़क पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या अंधलोक में कौन उतारेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है कि ये कि वचन तेरे निकट है तेरे मुंह में और तेरे मन में है यह वही विश्वास का वचन है जो विश्वास का वचन, ये विश्वास का वचन आपका मुंह में आपका दिल में है। मसीह को कौन ऊपर से नीचे उतार कर लेकर आएगा, मसीह को कौन अधूर गुण में जाकर ऊपर लेकर आएगा, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है, इतनी टफ नहीं है। यीशु को यहाँ पर एक सेकंड में हम लेकर आ सकते हैं। कैसे? उसके नाम में हम एक ही होकर इकट्ठे हो जाएंगे। यीशु आ गया, यीशु आ गया। मैं परमेश्वर के हज़ूरी में कुछ प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर यीशु है, विश्वास करो यीशु आ गया। आपका मुंह में आपके दिल में ये शब्द है, ये विश्वास की वचन। ये विश्वास इतने बहुत बड़े बड़े काम करता है। यीशु को एक सेकंड में स्वर्ग से यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, नीचे भी जाकर यीशु को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। ये विश्वास का वचन, इसलिए इतने पावरफुल अधिकार आपको परमेश्वर दिया है। कभी सोचा इतना पावर दिया तो ये बीमारी, कमजोरी, दर्द कब तक हमें दबाव में रखेगा, हमें गुलामी में रखेगा? प्रॉब्लम्स, शैतान, जादू, ये कब तक हमें दबा के रख सकते हैं? यीशु को भी आप एक शब्द में यहाँ पर लेकर आ सकते हो। इसलिए ये वचन में सामर्थ को हम विश्वास करना चाहिए। इसलिए विश्वास हृदय में करना चाहिए, धार्मिकता के लिए दिल में विश्वास करना चाहिए, उद्धार के लिए हमें जीव में अंगीकार करना चाहिए। क्या विश्वास करना, क्या अंगीकार करना, ये इम्पोर्टेंट है। अभी यीशु अधकुंड में नहीं है, ठीक है। परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। यीशु सारे आसमान के ऊपर परमेश्वर चढ़कर पिता के दाहिने हाथ पर जा बैठा। परमेश्वर ने उसको महान बना दिया, सबसे उत्तम नाम पाया, तो उसका नाम यीशु। इसलिए यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टेकना चाहिए, हर एक जीव यीशु प्रभु करके अंगीकार करना चाहिए। इसलिए ये बातों को हम विश्वास करके हमारा जीव से बोलकर अंगीकार करना चाहिए। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। ठीक है, मैं भी बहुत बार मैं क्या बोलता हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोलता हूँ। थैंक यू जीसस बोलने से कुछ नहीं होता। जीसस कौन है? थैंक यू लॉर्ड जीसस, वो ये प्रभु है। यीशु प्रभु करके अंगीकार करने से कितनी पावर है। उस लॉर्ड जीसस के लिए हर एक घुटना टेकना चाहिए। सिर्फ जीसस 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 बोलने से नहीं होता। लॉर्ड जीसस, कोई भी नाम को ऐसा आलसी में नहीं लेना जीसस करके, ठीक है। वो आपका दोस्त है, ये मिराकल है, अनमोल है, अनमोल है, जीसस, ओ जीसस, ऐसे हाथ उठा के ओ जीसस, ओ जीसस बोलने से, लॉर्ड जीसस बोलो, कितनी पावर आपको ऊपर उतरेगा। क्योंकि इस वचन के अनुसार उद्धार पाने के लिए यीशु प्रभु करके अंगीकार करना चाहिए। दिल में पिता परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिलाया करके विश्वास करना चाहिए। इसलिए विश्वास करके ये बातों को बोलने से बहुत बड़ा परमेश्वर उद्धार का काम करता है। इसलिए हम ये विश्वास को हम प्राप्त करना चाहिए। ये विश्वास आपको कहाँ से मिलेगा? ये विश्वास आपको कहाँ से मिलेगा? रोमन्स 10th चैप्टर 16 और 17 पढ़िए। परंतु सब ने उस समाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु
किसने हमारे वचन पर विश्वास किया है? किसने हमारा वचन के ऊपर विश्वास कर, किसने ऐसा बोला? प्रचारक नहीं है तो कौन वचन को प्रचार करेगा? प्रचारक नहीं है तो कौन परमेश्वर का वचन को प्रचार करेगा? प्रचार, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, ठीक है? वो वचन हम नहीं सुनेंगे तो हमारा अंदर विश्वास कैसे आएगा? विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। इसलिए वचन चाहिए, हमारा विश्वास वचन के ऊपर होना चाहिए, वचन के ऊपर होना चाहिए। 10 बार हम बोलते हैं, लेकिन वो वचन कहाँ से मिलेगा? कब हम सुनेंगे? वो प्रचारक नहीं है तो वो वचन कौन बताएगा? वो नहीं बताएगा तो सुनकर कैसे हम विश्वास करेंगे? हम विश्वास करेंगे तो ठीक है, परमेश्वर का महिमा को हम देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, हमारी बातों को कौन विश्वास किया? जो लोग विश्वास नहीं किया परवाह नहीं, वो परमेश्वर के सामने पहले दंड की आ गया, उनके ऊपर आ गया। जो परमेश्वर के एकलौता पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो दंड के आगे ऑलरेडी उनके ऊपर आ गया। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए आनंद जीवन देता, वो नष्ट नहीं होंगे, इसलिए विश्वास करना चाहिए। इसलिए कौन हमारी बातों के ऊपर विश्वास किया? कौन प्रचारक? परमेश्वर उनको भेजेगा नहीं तो कौन जाकर परमेश्वर का वचन बताएगा? कौन जाकर परमेश्वर का वचन बताएगा? इसलिए परमेश्वर भेजना चाहिए, वचन को बोलने वाला चाहिए, बोलने के बाद सुनना चाहिए, सुनकर उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। इसलिए इसी रीति से हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहिए, ठीक है? परमेश्वर का वचन सुनने के समय बहुत रुकावट आएगा, वचन को हम दिल में रख नहीं सकता। वचन को क्या रास्ता में बोया हुआ बीज के मानंद हम ऐसा सुनेंगे, उठ के चले जाएंगे, तुरंत ऐसा व्यक्ति के पास कौन आता? शैतान आता, जरूर शैतान आता, क्योंकि उसको पता वो वचन में पावर है, वो वचन में पावर है, क्योंकि वो वचन इंसान के अंदर विश्वास को बढ़ाएगा। वो विश्वास से वो बहुत बड़ा काम करेंगे, शैतान के राज्य को तितर बितर करेंगे, अंधकार की शक्ति नाश हो जाएगा। इसलिए शैतान क्या करता है? वो बीज को उठाने के लिए उनके पास आता, उनके दिल में बोया हुआ वचन को भी अपने हाथों से उठा के ले जाता। इसलिए इस वचन को हम ध्यान से संभाल के रखना चाहिए। इस वचन हमारा अंदर विश्वास को क्रिएट करता। इस वचन को विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ हमारे लिए बड़े काम करेगा। नेक्स्ट परमेश्वर का वचन का क्या क्वालिटी पढ़िए? आइज़ाया 55 का 10 और 11 पढ़िए। आइज़ाया 55 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ जो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का वचन, हम सुनने वाला वचन के लिए क्या पावर है? क्या हम पर लिखा? परमेश्वर का वचन कैसे कंपेयर किया? वर्षा और हिम ऐसा लिखा, बारिश और बर्फ। बारिश और बर्फ पड़ता, ऊपर से आता, नीचे जमीन को गिल्ला कर देता। रीजन क्या है? वो बीज बोने वालों के लिए बीज और खाने वालों के लिए रोटी देने के लिए परमेश्वर ऐसा काम करता। इसलिए बारिश आएगी हमारे दुनिया में रहने वाले सबके लिए भलाई है। बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी,
सबके लिए आशीष है नहीं, बाढ़ अच्छा नहीं, बारिश अच्छा, ठीक है, बर्फ अच्छा, ठीक है, -70 कोई रह सकता, कोई रह नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या? परमेश्वर, ठीक है, बारिश और हिम को भेजने के समय में वो परमेश्वर के कामों के लिए वो आता है, वो आकर दुनिया में, ठीक है, दुनिया में बीज बोने वालों के लिए बीज देता और रोटी खाने वालों के लिए, सारे खाने वालों के लिए रोटी देता, ठीक है। वो देकर वो बारिश उसका काम कर दिया। ब्रदर फ्रैंकलिन को बीमार कर देता, उसका मतलब बारिश नहीं सही है, नहीं। जब मैं खटवा में था, खटवा में इतनी सारी बारिश, ठीक है, बारिश एक दिन हुआ, बस थोड़ा बारिश हुआ, बहुत बीमार हो गया, पूरा हफ्ता बीमार, उठा नहीं। संडे परमेश्वर की दया से ठीक हो गया। संडे मीटिंग खत्म होते ही एक ब्रदर खाला बुद्धि में रहता, वो खाला आकर, ब्रदर जी कैसे भी दुआ करो, आज बहुत अच्छा बारिश आना चाहिए, नहीं तो कितने पैसा खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बारिश अच्छा बारिश होना चाहिए। क्यों ना, वो मुझे एक हफ्ता से देखा नहीं, पिछले संडे मीटिंग आया, बाद में नेक्स्ट संडे अभी मीटिंग आया, मैं संडे से पूरा थोड़ा बारिश हुआ, थोड़ा ऐसा गिरा था, बस पूरा हफ्ता बीमार। वो आकर मुझे बोलता, संडे मीटिंग खत्म करके सभी दुआ कर रहे हैं, ब्रदर जी हाथ पकड़ कर दुआ करो। मैं तुरंत बोला सभी दुआ करेंगे सभी प्रार्थना करने के, सभी इधर खड़े ना, सबको बोला आज से इतनी बारिश आना चाहिए, खाला भाई बारिश बंद करो, ऐसा बोलना चाहिए, इतनी बारिश परमेश्वर देना चाहिए, प्रार्थना करेंगे। अच्छे से प्रार्थना किया, अच्छे से प्रार्थना किया, सच में उस दिन बारिश, उस हफ्ता पूरा बारिश, ठीक बारिश हुआ। लेकिन मैं बाहर नहीं गया, कमरा में फ्लैट, लेकिन उसका आग्रह के अनुसार परमेश्वर बारिश दिया। मैं परमेश्वर के एक शब्द पूछा, प्रभु देखो एक व्यक्ति को बारिश की वजह से आशीष, एक व्यक्ति को फ्लैट कर देते हो, इसलिए ये बारिश बंद नहीं करना, ये बारिश आने दो। दुनिया में बीज बोने वालों के लिए बीज और रोटी के लिए, रोटी खाने वालों के लिए रोटी, ठीक है, वो मिलना चाहिए प्रभु, इसलिए करो। मैं इधर बैठूंगा, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं संडे ठीक हो जाऊंगा, ऐसा मैं बोला था। इसलिए अभी वो बारिश के बारे में बोलने से याद आया, इसलिए बारिश हमारे लिए सबके लिए जरूरत है। बारिश नहीं तो बाद में पानी के लिए बहुत दिक्कत, फसल के लिए बहुत दिक्कत, वो भी अन टाइम में बारिश आएगा तो वो भी नुकसान है। इसलिए करेक्ट टाइम में जो बारिश आना चाहिए, लेकिन बारिश आएगा तो अपने कामों को पूरा करके जाता है। परमेश्वर इस बारिश के साथ अपने वचन को कंपेयर किया, जो मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द, जो मैं भेजता हूँ वचन, जैसे बारिश और हिम अपने कामों को करता, वैसे मेरा वचन भी मेरे कामों को पूरा करने के बिना वापस नहीं आता। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सुनने के समय में उसके द्वारा हम विश्वास को प्राप्त करना चाहिए, तभी तो परमेश्वर के वचन को हम व्यर्थ में डालने वाला होकर दिखाई देंगे। इसलिए ज्यादा टफ बातों को नहीं बताया, ठीक है, सिंपल बातों को, कैसे प्रभु के ऊपर विश्वास करना, ठीक है। अब विश्वास करने के द्वारा यीशु को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। हम प्रार्थना करने के समय यीशु यहाँ पर विश्वास करना चाहिए। प्रार्थना खत्म होने के बाद यीशु मेरे विश्वास को आदर किया, मेरे प्रार्थना को सुना, उत्तर दे दिया करके विश्वास करना चाहिए। यही हम परमेश्वर के ऊपर रखने वाला विश्वास। इसलिए मरियम को एक स्वर्गदूत आया ऊपर से, स्वर्गदूत आकर बोला आपका अंदर उत्पन्न होने वाला वो पवित्र है, वो उसका नाम यीशु रखना। क्या गलत वचन है, नोट हो गया। हाँ, वो मरियम को स्वर्गदूत गैब्रिएल आकर बताया, आप कंफ्यूज नहीं होना, आपका अंदर उत्पन्न होने वाला वो पवित्र है, वो उसका नाम यीशु रखना। ये तुरंत इसने क्या बोला, गैब्रिएल के शब्द को विश्वास नहीं किया। गैब्रिएल कहाँ सो गया, तो बिजी है। गैब्रिएल के शब्द को, वचन को ये हल्का से ले लिया। मैं तो अनमैरिड हूँ, मुझे कैसे बच्चा होगा। तुरंत गैब्रिएल ने बोला पवित्र आत्मा तुझ पर आएगी, परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तेरे अंदर उत्पन्न होने वाला वो पवित्र है, वो यीशु करके नाम रखो।
इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, परम प्रधान की सामर्थ के द्वारा आपके पेट में एक बच्चा जन्म होगा करके गैब्रियल बोला। फिर ये बातों को भूलकर तुरंत लास्ट में क्या बोला था, मैं गुलाम, क्या, मैं आपके स्लेव हूँ, आपके वचन के अनुसार मुझे होना, ऐसा करके बोला। वचन के ऊपर विश्वास किया मरियम ने कंडीशंस को नहीं देखा, सिचुएशन को नहीं देखा, दुनिया क्या क्या बातें करेंगे वो नहीं देखा, जो जैसे हो आपको वचन के अनुसार मुझे हो जाना, मरियम ने ऐसा बोला। एक सूबेदार भी यीशु के पास क्या बोला था, यीशु घर में आकृति करने के लिए तैयार था, तुरंत इसने क्या बोल दिया, मेरे घर तक छत के नीचे आप आने के लिए अपने आप को मैं योग्य नहीं समझा, यहाँ से एक शब्द बोलो, तेरे वचन एक शब्द बोलो, वो काफी है, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसलिए वचन का सामर्थ को ये दोनों विश्वास किया, वचन को विश्वास किया। मैं और आप विश्वास करेंगे तो प्रभु काम नहीं करेगा, जरूर करेगा, जरूर परमेश्वर अपने समय में जरूर करेगा, नहीं करेगा करके बाइबल में नहीं लिखा। विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। मरियम गैब्रियल के द्वारा बताया गया परमेश्वर के वचन को विश्वास किया, यीशु उसका अंदर जन्म लिया, सारे जगत के रहने वाला पापियों को उद्धार करता करके यीशु प्रकट हुआ। सूबेदार यीशु के ऊपर विश्वास किया, वचन मांगा, वचन के द्वारा उसका सेवक ठीक हो गया। इसलिए हम भी सिर्फ मरियम और सूबेदार के लिए परमेश्वर काम नहीं करेगा, परमेश्वर हम सबका परमेश्वर है, वो हम सबका बाप है, वो दयालु, करुणानिधन, सर्वशक्तिमान, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए जरूर हम भी परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे तो हमारे लिए भी वो सब कुछ करेगा। इसलिए ऐसा विश्वास के साथ हम आना चाहिए। पढ़िए 1 पीटर 1:23, 1 पीटर 1:23। पहले पत्रस पहला अध्याय का 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सभी नया जन्म पाए हुए लोग। पहले जन्म सभी आपका अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ सभी, पता नहीं, ठीक है, सबको पता अपना डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगा। मई मंथ में सुबह के समय में 5 बजे हमारा सेंटर पास्टर फोन किया, मुझे फोन किया, प्रेज़ लॉर्ड पास्टर। मैं 5 बजे कभी मैं फोन नहीं उठाता, मेरा कंडीशन खराब था, फिर भी सेंटर पास्टर करके मैं अटेंड कर लिया। वो मेरे वॉइस को मैं बीमार करके पता नहीं होना चाहिए करके कंट्रोल करके मैं प्रेज़ लॉर्ड पास्टर, हाँ कैसे हो, मैं ठीक हूँ। 5 बजे फोन करके यही पूछना था, ठीक है। फिर और कुछ पूछ रहे, फिर मैं बोला ठीक है, फिर बोला आज कौन सा डे है, ये कौन सा डे, मुझे कौन सा पता, मैं कैलेंडर देखा, फिर वेडनेसडे फ्राइडे कुछ बोला था, वो नहीं पूछ रहा हूँ आज आपका बर्थडे नहीं है, मैं बोला नहीं। कई लोग बहुत होशियार बनते हैं, ठीक है, अपने रिकॉर्ड देखे, उस रिकॉर्ड में जो बर्थडे डेट है ना वो ये बर्थडे। हम स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी, ठीक है, बच्चे कितने बच्चे पढ़ते हैं, सबका डेट ऑफ बर्थ नोट करके करेक्ट बच्चे एंटर करने के समय क्लास में उनके लिए विशेष देते, सच में विशेष देते, खुशी उनके लिए खुशी। आज भी सबका डिटेल्स उसके पास है, ठीक है, सारे सेवकों का डाटा बर्थ पता ऐसे नोट करके रखा होगा, ध्यान से सुबह प्रेसिंग करके बेचारा प्रेसिंग करके याद करके आज फ्रैंकलिन का बर्थडे विश करेंगे। मैं सीधा सीधा बोल दिया मेरा बर्थडे नहीं है, इधर ऐसा लिखा उधर तो ऐसा लिखा मेरा दूसरा, इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इधर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन को हम विश्वास करना चाहिए। हम नया जन्म लिया, नया जन्म लिया, वो डेट ऑफ बर्थ पता,
सिस्टर आपको पता? अच्छा, नोट करके लिखा, हम भी लिखे रखा। कब कौन सी डे उदार पाया, कौन सी डे बपतिस्मा लिया, कौन से डे अभिषेक पाया, कौन सी ईयर में सेवा में आया, कौन सी ईयर में सेंटर आया, बाद में फर्स्ट लोकल कहाँ, सेकंड लोकल, सारे बातों को हम नोट करके रखते। ये भी सभी नहीं करते, सभी नहीं करते। कोई बात नहीं, आ गया सेवा में, आ गया सेवा में, अब काम ही ट्रांसफर हो, हमें क्या, कौन सी डेट में आया, कौन सी डेट में गया, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट, सबके लिए एक कारण होता। इसलिए इधर नया जन्म हमने ले लिया, शारीरिक रीति से जन्म, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो ध्यान करते, उस टाइम में सभी एक दूसरे को विश करते, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। इसलिए हमारा नया जन्म कब हुआ? यीशु मसीह में जब हम जन्म लिया, वो ये नया जन्म। यीशु के ऊपर विश्वास किया, हमारे पापों को इकरार करके छोड़ दिया, उद्धारकर्ता करके यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया, वो ये नया जन्म लिया उस दिन। वो ये हमारा स्पिरिचुअल डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ है हमारा। स्पिरिचुअल बर्थ कैसे हुआ? आत्मिक जन्म, नया जन्म कैसे हुआ? अविनाशी, नाशवान, बीज से नहीं है, नाशवान बीज से नहीं है, हमेशा रहने वाला परमेश्वर का बीज से, परमेश्वर का वचन से, ठीक है, और कोई आत्मा से नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने वचन के द्वारा नया जन्म लिया। इसलिए नया जन्म का मतलब परमेश्वर का अविनाशी बीज के द्वारा हम नया जन्म लिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, जॉन 1:12 में लिखा, कितने लोग यीशु के ऊपर, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते, यीशु को ग्रहण करते, वो सब परमेश्वर का संतान होने के लिए परमेश्वर अधिकार दिया। ये नया जन्म ऐसे आराम से नहीं मिला, उसके लिए एक पावर जरूरत था, उसके लिए एक पावर जरूरत था, क्योंकि हम पहले अंधकार में थे, पाप में थे, और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ये अधिकार के साथ एक सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमें परमेश्वर के संतान होने के लिए नया जन्म दिया। परमेश्वर का अविनाशी बीज से हमें नया जन्म दिया, परमेश्वर अपना अधिकार और सामर्थ के द्वारा हमें नया जन्म दिया। और एक बात में पढ़ेंगे तो जॉन 3:3 में लिखा है, जॉन 3 3rd चैप्टर में 5 में लिखा, पानी और आत्मा से नया जन्म लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पानी, वो पानी क्या? पानी भी वचन ही है। पानी का बपतिस्मा हम दे रहे हैं, पानी का बपतिस्मा गंदे पानी, दुनिया में गंदे पानी से डुबकी बाहर आ गया तो ठीक है, वो पाप का स्वभाव से छुटकारा पाएगा? वो नहीं है, वो वचन, वो पानी में डूब के बाहर आना, ये वचन को आज्ञाकारी करते हुए पाप के लिए मरकर परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए हम पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं। इसलिए उस पानी के द्वारा हम नया जन्म लेना चाहिए, आत्मा के अभिषेक के द्वारा नया जन्म लेना चाहिए। हम सभी सारी बातें परमेश्वर का अविनाशी बीज के द्वारा हम नया जन्म लिया। पढ़िए, अभी टाइम भी हो गया। 1 पीटर 1:8 पढ़िए, 1 पीटर 1:8 लास्ट वचन। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, उसको आप बिना देखकर प्रेम करते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके उसको बिना देखकर विश्वास करते हो, ऐसे आनंदित और मगन होते हो, आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा में भरा हुआ, वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ। देखो, ये वचन पढ़ने के समय आज ही मेरा माइंड में क्लिक हुआ। देखो, परमेश्वर को हम देखा नहीं, उसको प्यार करते हैं। आपने देखा मोनिका? नहीं, मैं नहीं देखा। ठीक है, मुझे कोई यीशु आकर सामने खड़े होकर फ्रैंकलिन सेवा में आया ऐसा करके नहीं बोला,
वचन के ऊपर विश्वास किया, वचन के द्वारा बातें किया, इसलिए मैं आ गया। यीशु को मैंने देखा नहीं, आप कई लोग देखा होगा, कई लोग नहीं देखा होगा, ठीक है। यीशु को हमने देखा नहीं, लेकिन उसको प्यार करते हैं। यीशु को हम देखा नहीं, बिना देखकर यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, बिना देखकर उसके वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, आनंद और खुशी से मगन हो जाते हैं, ठीक है। यीशु आपको आशीष करेगा, यीशु आपका साथ है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं आपको हाथ नहीं छोड़ूंगा बोलने से कितनी खुशी आ जाता है। रीजन क्या है? विश्वास। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ बात करता है, परमेश्वर हमारे बीच में, इसलिए आनंद और महान हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में क्या लिखा? महिमा, महिमा से बड़ा है। देखो ये आशा, देखो महिमा से बड़ा है, कितनी खुशी, कितनी आनंद, कितनी महिमा, ठीक है। आनंद कहाँ से मिलेगा? आत्मा का फल, ये खुशी, जॉय करके लिखा कलेशियंस 5:22 में लिखा, ठीक है। आत्मा का फल ये जॉय, ये खुशी, आनंद, बहन होना, सब कुछ ये आत्मा में देता है। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप, धर्म, मेल मिलाप और खुशी जो है, आनंद जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। इसलिए आनंद और खुशी पवित्र आत्मा में देता है। मैं अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ, इस दुनिया देने के प्रकार में नहीं है, अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। इसलिए यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इस आनंद और खुशी हमें देता है, ठीक है। महिमा से भरा, इस महिमा को कई लोग नहीं समझते, महिमा का मतलब और कुछ होगा ऐसे, ठीक है। आग चल रहे ना, वो पीला वाला में साइड में थोड़ा पेंसिल ब्लू, क्रिम्सन ग्रीन, ऐसा कुछ कलर आएगा तो वो ये महिमा, वो ऐसा महिमा नहीं है, महिमा से बड़ा है। उसका मतलब क्या? यदि आप विश्वास करोगे, परमेश्वर का महिमा को देखोगे, परमेश्वर के कामों को देखकर ऑटोमेटिक हम महिमा करेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर बीमारी को चंगा किया, ऑटोमेटिक आपको तारीफ करने के लिए नहीं है, ठीक है। कोई बोलो ना बोलो, आप क्या करोगे? तारीफ, ठीक है। प्रेसिंग करने के लिए नहीं, आप खुद उठ के प्रेसिंग करोगे। इसलिए परमेश्वर आपका महिमा को हम देखने के लिए हम विश्वास करना चाहिए। इसलिए महिमा से भरा हुआ आशा क्या है, उसको हम देखा नहीं, लेकिन प्यार करते, देखा नहीं, विश्वास करते, या आनंद और खुशी से हम भर जाते हैं। क्या? महिमा से भरा हुआ एक अनुभव। ये महिमा कैसे मिलेगा? हम यीशु के ऊपर विश्वास करने से, हम यीशु के ऊपर विश्वास करने से यीशु आपके लिए बड़े बड़े कामों को करेगा। यीशु का वचन कभी व्यर्थ वापस नहीं जाएगा, ठीक है, कभी वापस व्यर्थ नहीं जाएगा। एक स्त्री 18 वर्ष ऐसे कुबड़ी स्त्री थी, यीशु उसको देखकर उसको क्या किया? हाथ बढ़ाया, आपको दुर्बलता से तो छूट गई, बोला, वो तुरंत वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, बाद में क्या बोला? परमेश्वर को महिमा दिया। महिमा से बड़ा मीनिंग क्या है? परमेश्वर हमारे लिए काम करने से नहीं, ये महिमा आपको टच करता है। इसलिए परमेश्वर का इच्छा के अनुसार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में व्यर्थ वापस ले जाने के बिना उसके द्वारा हम काम करने के लिए हम उस वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसलिए यीशु देखो लाजरस को बुलाया, ठीक है, ये लाजरस को जिंदाबाद बुलाया, तो उसके पहले यीशु क्या प्रार्थना किया? ऐसे आत्मा में भर भर के जंप मारा नहीं, जोर जोर से ऐसा बातें किया नहीं, परमेश्वर का आगे बोला, प्रभु तेरे नाम को महिमा कर। जब भी मैं आपका आगे में प्रार्थना करता हूँ तो सुनता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास रहने वालों के लिए मैं अभी पूछ रहा हूँ, मेरे नाम को महिमा कर। परमेश्वर क्या बोला? मैं अभी तक आपके नाम को महिमा किया है, और भी महिमा करूंगा, और भी महिमा करूंगा। वर्ड मिल गया, मैं करूंगा, महिमा करूंगा। उसका मीनिंग क्या? मैं काम करूंगा, मैं आपको महिमा दूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। इसलिए यीशु आया, लाजरस बारा, ऐसा बोलने के लिए वर्ड कहां से मिला? प्रभु ने दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन
इस उद्देश्य के साथ आया लाजरस को बाहर लेकर आने के लिए। इसलिए यीशु बोला, यीशु शरीर में मेरा माने आपको माने कमजोर व्यक्ति, उसको भी भूख लगा, उसको भी दर्द लगा, उसको भी नींद लगा, उसको भी थकावट, उसको भी हमारा माने प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब भी वो बोलता हर एक समय में परमेश्वर अपना महिमा प्रकट किया। रीजन क्यों? वो पूरा वचन के ऊपर विश्वास किया, वचन के द्वारा विश्वास को प्राप्त किया, उस वचन को, इस विश्वास को अपने वचन के द्वारा रिलीज किया। इसलिए हम विश्वास को प्राप्त करते हैं, हम सबका अंदर विश्वास है, हमारा विश्वास को रिलीज नहीं करते, हमारे विश्वास को रिलीज नहीं करते। ठीक है, 4:30 बजे बैंक में जाओ, बैंक बंद है, आपको पैसा बाहर निकाल नहीं सकता। ठीक है, अभी तो डिफरेंट मेथड्स आया, बैंक में जाना तो 4 बजे 5 बजे हो गया तो बैंक बंद है, आप करोड़ रुपया भी अपने अकाउंट में रखो, रिलीज नहीं कर सकता, रिलीज नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास रहने वाले विश्वास को हम रिलीज करना चाहिए। कैसे? प्रार्थना करके यीशु के नाम में हम बोलना चाहिए। बोलने के समय में ये बातों को मन में रखना, ये परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया है, ये वचन मैं आज रिलीज कर रहा हूँ, ये वापस नहीं आएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कामों को पूरा करके आएगा। आप चंगाई के लिए बोलोगे, वो वचन जाकर उनके जीवन में चंगाई का काम करेगा। छुटकारा के लिए बोलोगे, ऐसा करेगा। आशीष के लिए बोलेगा, वैसे करेगा। ठीक है, इसलिए आज भी थोड़ी देर हम आंख बंद करेंगे, परमेश्वर का जरिए में प्रार्थना करेंगे। आज विश्वास के बारे में सुना, बारिश और हिम के मानो को पूरा करने के बिना परमेश्वर का वचन वापस नहीं जाता। इसलिए आप प्रार्थना करके परमेश्वर का बीज अंदर है, परमेश्वर के बीज के द्वारा हम नया बनाते हैं, परमेश्वर का आत्मा अंदर है। इसलिए परमेश्वर बोलने के बाद आप भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए थोड़ी देर हम पापा देशराज के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु नासरी के नाम में बीमारी उसके शरीर को छोड़कर चले जाना चाहिए। यीशु आकर बोलेगा तो पापा बिल्कुल फिट है। यीशु का बीज हमारा अंदर है, हम परमेश्वर के बच्चे, हमारा मुंह में निकलने वाला शब्द है परमेश्वर का वचन। यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए।
इसलिए यीशु के नाम में बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। शिदबे कदबा कदबा हातदे शिदबा कदबा कतदबे कदातदे शिदबा कदबा कतदबे कदबा कदातदे। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में, यीशु के सामर्थी नाम में बीमारी की शक्ति, दुर्बल करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम में निकल यीशु के नाम में। शिदबा कदबा कतदबे कदातदे शिदबा कदबा कतदबे कदातदे शबंकरा शिदबंकरा कतदानिया शिदबा कदबा कदबा कतदबे कदातदे शबंकरा शिदबंकरा कतदानिया रबा कदबा कतदबे कदबा कदातदानिया शिदबे कदबा कदबा कतदबंकरातदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने शिफा दिया, तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड 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 प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने वाला वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए, हर दिन इसको अभ्यास करने के लिए मदद करना सही, तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आज वे खुदावंद प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक हमें आपकी पुतली की नहीं संभालते हुए खुदावंद शाम के वक्त भी खुदावंद इस घर में खुदावंद हमें तो हमें एकत्रित करते हैं, खास करके खुदावंद हमारे बाइबल का बोझ उठाए, आशीष करके दिया। वे खुदावंद शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडलाता रहा, खास करके हमें सब कुछ झिलाए, तेरा धन्यवाद तारीफ कर दिया। और हमारे खुदावंद गीत की सेवा का बोझ उठाए, आशीष करके दिया। आत्मा में थोड़ी देर मगन होने के लिए सहायता किया, वचन की सेवा का बोझ उठाए खुदावंद। जैसे खुदावंद बच्चे में खुदावंद प्रभु जी हमने पढ़ा खुदावंद, वैसे हमारे खुदावंद विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का खुदावंद प्रभु जी नीचे और अनदेखी वस्तुओं का परमाने करके खुदावंद, इसलिए हमारे जीवन में खुदावंद प्रभु जी जो है विश्वास जो है हमारे खुदावंद जीवन में खुदावंद जो बढ़ते जाने के लिए तुम मदद करने के लिए से दुआ करते हैं। वही विश्वास के बिना तुझे प्रसन्न करना अनहोना है खुदावंद प्रभु जी, इसलिए हमारे जीवन में खुदावंद हमेशा विश्वास को खुदावंद अपने जीवन में खुदावंद प्रभु जी खुदावंद अनुभव करने के लिए, उसको खुदावंद काम में लेके आने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। तेरा विश्वास खुदावंद हमारे जीवन में खुदावंद वचन के द्वारा होने के लिए खुदावंद तुम मदद करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। जैसे खुदावंद तेरे वचन खुदावंद प्रभु जी खुदावंद वचन खुदावंद प्रभु जी जो है वही हमारे लिए खुदावंद प्रभु जी हमें खुदावंद हमारे जीवन में खुदावंद काम कर सकता है खुदावंद। तेरा वचन जो है खुदावंद प्रभु जी जैसे खुदावंद हिम और वर्षा के समान है खुदावंद, और जो खुदावंद जो हिम और वर्षा जैसे खुदावंद प्रभु जी खुदावंद जब आकाश से गिरती है खुदावंद तो खुदावंद प्रभु जी खुदावंद खेती के लिए उपजाऊ और खुदावंद प्रभु जी रोटी वाले के लिए खुदावंद खाने वाले के लिए रोटी के लिए खुदावंद उत्पन्न करती है। इसी प्रकार तेरा वचन जो खुदावंद हमें हमारे मुंह से निकलता है खुदावंद व्यर्थ नहीं ठहरेगा करके खुदावंद, इसलिए हमारे मुंह में खुदावंद जो वचन है वो उसमें सामर्थ्य है खुदावंद प्रभु जी, इसलिए सामर्थ्य के द्वारा खुदावंद वचन को खुदावंद प्रभु जी अधिकार में लेकर आने के लिए खुदावंद अनुभव में लेकर आने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद। खास करके खुदावंद वचन जो खुदावंद प्रभु जी वो खुदावंद हमारे जीवन में खुदावंद प्रभु जी हमने खुदावंद अविनाशी वचन के द्वारा खुदावंद अपने जीवन में जन्म लिया खुदावंद, और वचन खुदावंद के बीज की तरह हमारे जीवन में खुदावंद बढ़ते जाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। जैसे मरियम ने खुदावंद तेरे वचन को पर विश्वास किया, इसी प्रकार हम भी तेरे वचन को पर विश्वास करते हैं खुदावंद, जीवन बताने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद। खास करके खुदावंद वचन खुदावंद प्रभु जी हमारे मुंह में खुदावंद मुंह में और खुदावंद मन में खुदावंद प्रभु जी वो वचन खुदावंद प्रभु जी अपने जो है खुदावंद हमेशा उसको खुदावंद क्रिया में लेकर आने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी और भी खुदावंद तेरे वचन में खुदावंद प्रभु जी बने रहने के लिए वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद। वचन तेरा अटल रहने वाला खुदावंद, इसलिए वो वचन को खुदावंद पर विश्वास करते हुए खुदावंद जीवन में बताने के लिए तो मदद करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। खास करके खुदावंद प्रभु जी हमारे जीवन खुदावंद विश्वास में खुदावंद बढ़ते जाने के लिए भी खुदावंद सहायता करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद प्रभु जी। और हमारे खुदावंद जो सुना हुआ वचन है वो हमारे जीवन में खुदावंद प्रभु जी एक चंगाई को अद्भुत कामों को खुदावंद हमारे जीवन में काम करने के लिए तो मदद करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद। खास करके खुदावंद प्रभु जी जितने लोगों ने वचन सुना वो वचन खुदावंद हर एक लोग को खुदावंद प्रभु जी उसको खुद क्रिया में खुदावंद लेकर आने के लिए खुदावंद मदद करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे खुदावंद विश्वासियों को संभालने के लिए तो मदद करना चाहिए, जितने लोग बीमार है उनको भी चंगा करके देने के लिए मदद करना चाहिए। खास करके देश राज को खुदावंद शिफा दे के खुदावंद तेरा नाम खुदावंद प्रभु जी महिमा होने के लिए खुदावंद तू मदद करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। जैसे तेरे
तेरे बच्चे खुदावंदा महिमा को लेकर आते खुदावंदा, इसी प्रकार खुदावंदा तेरी महिमा को खुदावंदा देखने के लिए तो मदद करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंदा। और हमारे खुदावंदा सारे खुदावंदा विश्वासों को अपने पंखों के नीचे खून के नीचे छिपा कर रखने में मदद करना चाहिए। अगर खुदावंदा प्रभु जी हमारे जीवन में एक खुदावंदा नए महीने को बढ़ा कर देता है तो खुदावंदा उस नए महीने में खुदावंदा तुझे प्रसन्न करने वाले जीवन में लाने के लिए तो मदद करने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। तेरे प्यार में बने रहने के लिए मदद करो, तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार करो, अगुए लोगों को फसल देकर अगुवाई देकर चलाने के लिए मदद करना, पवित्र करके तेरे आगमन के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो।